जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए, आप सभी लोग का स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग इस समय जो देख रहे हैं वो है भारतीय मानसून के बारे में देख रहे हैं। ठीक, तो भारतीय मानसून में हम लोग भारतीय वर्षा मतलब जो वर्षा हो रही है उसके बारे में देख रहे हैं। मानसून के बारे में हम लोग ये देखें कि वास्तव में मानसून होता क्या है, और फिर मानसून को कई सारे मतलब मानसून की उत्पत्ति में एक हैली का तापीय सिद्धांत देखें। उसको देखने के बाद फिर मानसून को जो प्रभावित करने वाले कारक थे उसको देखें, जिसमें कई सारे कारक थे, जिसमें ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी, ठीक है, मतलब पूर्वी जेट स्ट्रीम, और इंडियन ओशियन डाइपोल मतलब हिंद महासागर जो द्विध्रुव है, इसके बाद मेजन जूलियन ऑसिलेशन हो गया, ला नीनो, एल लीनो, वाकर सेल, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स हो गया। इसके मतलब ये सभी कारक थे जो क्या वो भारतीय मानसून को प्रभावित कर रहे थे, तो इसके बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग ये देखें कि दो ऋतुओं में वर्षा होती है, एक होती है ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण में आकर दो भागों में डिवाइड होती है, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर। अरब सागर तीन भागों में और ये दो भागों में विभाजित होकर, बंगाल की खाड़ी दो भागों में विभाजित होकर वर्षा करती है। ठीक, तो इतना हम देख चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें ये देखें कि एक जेट स्ट्रीम बहती है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम जिसे कहते हैं, या उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम कहते हैं, जो यहाँ से बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, भारत से होकर जाती है। ठीक है, भारत से ऊपर भी जाती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल काफी है। ठीक है, तो भारत से ऊपर जाती है तो वो अपने साथ बहाकर लाती है शीतोष्ण चक्रवात को, जो भूमध्य सागर में बनता है। ठीक, तो वो जो बनता है उसको बहाकर लाती है और भारत में आकर हिमालय पर्वत से टकराकर इस वाले पूरे क्षेत्र में बहती है। ठीक है, मतलब वो पूरा क्षेत्र में वर्षा करती है थोड़ा बहुत, और फिर इसके बाद यहाँ से और नीचे फरवरी में और नीचे सड़क आती है, और फिर यहाँ पूरे क्षेत्र में वर्षा करते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब हम कल देख चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा एक और बचा है वर्षा में, उसे कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, जो कोरोमंडल तट पर होता है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्य रूप से तट पर होता है, ये वाले तट पर वर्षा करती है आके। ठीक है, पौने ऐसे आकर यहाँ टकराती है और इस क्षेत्र पर पूरा वर्षा करती है, तो उसी के बारे में हमको आज देखना है और कुछ नहीं। इसके बाद भारतीय वर्षा जो हो रही है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग आज देखेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून आप लिखिए, उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये उनकी दिशा, जिस दिशा, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून कह रहे थे, क्योंकि ये दक्षिण है, ये पश्चिम, यहाँ से मानसून प्रवेश करता था, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व का मतलब ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इसके मध्य से जो पवनें आएंगी उसे क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व मानसून में। ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून मतलब पवनें अब इस तरह चल रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून में पवनें इस तरह चल रही थी, उत्तर पूर्वी मानसून में अब पवनें इस तरह चलेंगी। मानसून के बारे में बताया कि मानसून क्या है, ऋतुओं के साथ दिशा में उसके परिवर्तन हो जाए पवनों के, तो उसे ही मानसून कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग थोड़ा सा पहले, उससे पहले कुछ देखते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग व्यापारिक पवनों के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनों के बारे में मान लीजिए कि ये है विश्व का मैप है। ठीक है, और ये है 0 डिग्री, और ये है हम लोग 35 डिग्री मान लेते हैं, 30 से 35 डिग्री, और ये है 30 से 35 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्यों है अभी हम लोग देखेंगे। ये है 35 डिग्री। ठीक, तो क्या हो रहा है आप अभी समझिएगा कि जिस समय सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर जब पड़ रही होंगी। ठीक है, सूर्य की जब सीधी किरणें कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर पर पड़ती हैं, तब 35 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध और 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से एक पवनें चलती हैं, जिसे व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनें सदैव क्या होती है? 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य चलती हैं। ठीक, और ये पवनें चलती हैं ऐसे। ठीक, और इधर की गति होती है ऐसे होती है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये स्थिति कब की है? ये जिस समय ये उत्तरी गोलार्ध है, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध,
ये 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है, ये 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से व्यापारिक पवनें और यहाँ से व्यापारिक पवनें चलती हैं और कहाँ जाती है, विषुवत रेखा पर। ये तब की स्थिति है जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है, विषुवत रेखा पर पड़ रही है, तब व्यापारिक पवनें यहाँ तक आती हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन यदि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर न पड़कर या तो ऊपर पड़ना शुरू कर दें या तो नीचे पड़ना शुरू कर दें, ठीक है, तो ये पवनें क्या होती है, चलती यहीं से है, लेकिन उन जैसे नीचे आती है तो उनकी दिशा इधर परिवर्तित होती है। ठीक है, अगर हम दूसरे चित्र से देखें, एक और बना के, ये है मान लेते हैं 0 डिग्री, ये है 35 डिग्री और ये भी है 35 डिग्री। ठीक है, अगर सूर्य की किरणें मान लेते हैं कर्क रेखा, ये मकर रेखा पर पड़ रही, ठीक है, मकर रेखा पर, तब क्या होगी, ये पवनें ऐसे चलेंगी, ठीक है, फिर आकर जैसे विषुवत रेखा पर पड़ेंगी वो ऐसे मुड़ जाएंगी। ठीक है, क्यों मुड़ती हैं हम लोग देख चुके हैं, क्यों, कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, कोरियोलिस बल क्या कहता है कि पवनें जो भी चलेंगी उत्तरी गोलार्ध में अगर चलेंगी तो वो अपनी दाहिनी ओर और यदि दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी तो वो अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी। ठीक है, देखिए ये पवनें इधर से चल रही, ठीक है, ऐसे चल रही हैं, तो इनका दाहिना किधर होगा, ऐसे, तो पवनें अगर उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी तो इधर मूव करेंगी। ठीक है, ठीक है, उनकी ये दिशा हो गई। लेकिन ये है नीचे, इसके नीचे जैसे गई तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर होती हैं। अब मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध है वैसे चल रही है तो अपनी बाईं ओर ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अपनी बाईं ओर ऐसे मुड़ गई, ये देखिए, ठीक है, तो अपनी बाईं ओर पवनें दक्षिणी गोलार्ध में और यहाँ का दाहिनी, ये यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर पवनें मुड़ती है। क्यों मुड़ती है, कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल के बारे में हम थोड़ा बहुत बताएं और जब हम बात करेंगे वायुदाब-पेशियों के बारे में तब वहां अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो व्यापारिक पवनें क्या है, 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक चलती हैं। ठीक है, ठीक, और ये शिफ्ट होती रहती है। शिफ्ट का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि विषुवत रेखा पर आकर मिले, अगर सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ रही होंगी तो ये पवनें उत्तरी गोलार्ध वाली पवनें जो व्यापारिक पवनें वो दक्षिण तक चली जाएंगी। ठीक है, यदि यहाँ सूर्य की किरणें यहाँ न पड़कर कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो ये दक्षिण वाली पवनें जो व्यापारिक पवनें हैं वो ये दक्षिणी गोलार्ध को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएंगी और यहाँ तक बहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये विषुवत रेखा तक ही नहीं चलती, ये बदलती रहती है, तापमान पर निर्भर करती है। अगर तापमान यहाँ विषुवत रेखा पर बहुत ज्यादा है तो ये पवनें यहाँ से चलते हुए फिर आगे मूव कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आएंगी, ठीक है, जहाँ तापमान ज्यादा होगा। ठीक, तो यही समझना था। अब देखिए, पवनें शीत ऋतु है, शीत ऋतु में पवनें आप देखेंगे शीत ऋतु में ये पूरा क्षेत्र ठंड हो जाता है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध गर्म होने लगता है। ठीक, जब दक्षिणी गोलार्ध गर्म होगा इसका मतलब ये वाला क्षेत्र उच्च दाब का हो गया है और दक्षिणी गोलार्ध निम्न दाब का हो गया। ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो गया, उच्च दाब, नीचे वाला क्षेत्र अब निम्न, ये वाला क्या हो गया, उच्च दाब, और ये क्षेत्र निम्न दाब। क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो वहां गर्मी होगी और जैसे ही गर्मी होंगी तो वो निम्न दाब का क्षेत्र होगा। अब पवनें कैसे चलती हैं, पवनें बता दिया गया, पवनें सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। ठीक है, तो आप बताइए, यदि यहाँ ठंडी है, यहाँ पवनें उच्च दाब है, मतलब पवनें बैठ रही हैं, और पवनें जब यहाँ उच्च दाब है और यहाँ निम्न दाब, तो पवनें की दिशा क्या होगी, इधर से इधर होगी। ठीक है, नीचे की ओर आएंगी। इतना आप सहमत है ना। क्यों, क्योंकि जब अभी हम मानसून देख रहे थे, दक्षिण पश्चिम मानसून, तब भारत का क्षेत्र ठंडा हो गया था, तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें यहाँ तक जाती थी, भारत तक यहाँ तक आती थी। ठीक है, व्यापारिक पवनें, इसका मतलब यही हो गया कि ये पवनें क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में मूव करती रहती है, मुख्य रूप से तापमान पर निर्भर है। ठीक है, ठीक, बस इन्हीं व्यापारिक पवनों को समझ लिए हैं। अब इसको क्या करते हैं, भारत के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो वही जो वर्षा होती है वो इसी पवनों के कारण होती है। ठीक है, ठीक, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ये 35 डिग्री से क्यों चलती है। हम लोग देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पवनें क्या हो रही है, ऊपर से बैठ रही हैं। ठीक है, जब पवनें ऊपर से बैठती हैं इसका मतलब वो ठंडी है, और जब बैठेंगी तो वहां उच्च दाब होता है, जहां उच्च दाब होगा इसका मतलब पवनें ठंडी हैं, ठंडी होकर बैठ रही हैं। ठीक है, यहाँ पवनें बैठती हैं, यहाँ ऊपर उठती हैं, ऊपर जाएंगे फिर पवनें क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे तो बैठती हैं। तो ये 4 पेटियां होती हैं, हम वहीं देखेंगे। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक है, यही समझाना था और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं एक भारत कहाँ स्थित है, भारत स्थित है 23.5 डिग्री, यहाँ बनाते हैं, ये मान लेते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, भारत यहाँ स्थित है। ठीक है, अब ये बताइए, व्यापारिक पवनें चलेंगी इसका मतलब भारत से होकर जाएंगी, ये इधर से पवनें आएंगी। ठीक है, पवनें ऐसे आएंगी। ठीक है, ठीक, ये सब पवनें ऐसे जाएंगी। ठीक है, ये पवनें ऐसे आएंगी या नहीं आएंगे, आएंगे,
ये पौने अब क्या हो रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, क्यों, उत्तर पूर्व से और चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो यहाँ से चलेंगे पौने, ये है व्यापारिक पौने, लेकिन भारत में प्रवेश की दर से कर रहे हैं उत्तर पूर्व से, इसलिए इसे क्या कहा गया, उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी पौने कहते हैं, ठीक है। ये व्यापारिक पौने ही होती हैं, ठीक है, ठीक। कहाँ से चलेंगी ये व्यापारिक पौने, 35 डिग्री के अक्षांश से चलेंगे। क्यों चलती हैं, क्योंकि अब ये बताइए, क्योंकि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध अब गर्म हो रहा है। दक्षिणी गोलार्ध कब से गर्म होने लगता है, 23 सितंबर के बाद से, ठीक है। 23 सितंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने लगती हैं, ठीक है। जब 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी, तब ये क्षेत्र गर्म होगा, तो पौने क्या होंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएंगी और यहाँ से पौने नीचे गति करेंगी, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया, बस यही समझाना था। अब हम लोग मानसून के बारे में देख लेते हैं, बस हो गया, खत्म हो जाएगा, आज तो ज़्यादा था नहीं ना। चलिए देखिए, इतना व्यापारिक पौने समझ में आए, ठीक है। हम व्यापारिक पौनों के बारे में हम इससे पीछे वाले बता चुके हैं ना, व्यापारिक पौने 35 डिग्री से इतने डिग्री चलते हैं, वो सब बता चुके हैं, ठीक है। देखिए अब ये पौने क्या हो रहे हैं, व्यापारिक पौने इधर से चल रहे हैं, ठीक है। इनकी दिशा इस तरह की हो, कोरियोलिस बल के कारण, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पौने क्या होती हैं, अपनी दाहिनी ओर मुड़ती हैं, ठीक है, ठीक। अब ये पौने यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पास क्या है, ये है तिब्बत का पठार, ऊपर है चीन है, ठीक है, ये सब चीज क्षेत्र है। अब यहाँ से पौने चल रहे हैं ये क्षेत्र से, इसका मतलब क्या हो रहा है, यार ये भी क्षेत्र है पूरा, ये पूरा क्षेत्र है ना, क्योंकि पौने केवल यही नहीं चल रहे हैं, पूरे क्षेत्र में चल रहे होंगे, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से पौने चल रहे हैं, ये है स्थल, और स्थल से चलेंगे तो उनमें नमी रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि स्थल से चलेंगी तो वो शुष्क रहेंगी, ठंडी है लेकिन शुष्क है, ठीक है। तो यहाँ पास कहीं वर्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनमें नमी ही नहीं है। पौने वही वर्षा करती हैं जिनमें नमी होती है, तो ये वाले पूरे क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होगी, इन पौनों के द्वारा नहीं होगी। कौन पौने, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। हम लोग देखें ईस्टर्ली जो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, इसके द्वारा वर्षा हुई है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन पौनों के द्वारा इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी, ठीक है। और ये पौने जो आ रही है, यहाँ वर्षा नहीं होगी, लेकिन जब इस क्षेत्र में जैसे पहुंचेंगी तो यह है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक। अब बंगाल की खाड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अब पौने क्या ले लेंगी, नमी ले लेंगी, ठीक है। और नमी लेती हैं और आके क्या होता है, ये वाला क्षेत्र मुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र पर आकर टकराती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। अब इस क्षेत्र पर आकर टकराती हैं और वर्षा करती हैं, ठीक है, ये क्षेत्र से, और फिर सीधा निकल जाती हैं, ठीक है। यहाँ से टकराएंगी, वर्षा कर देंगे, फिर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, किन के द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। ये वर्षा इधर नहीं होगी क्योंकि ये स्थल से बह रहे हैं, इनमें नमी नहीं, लेकिन यहाँ बंगाल की खाड़ी से ये पौने नमी ले लेते हैं, जिस कारण से यहाँ वर्षा होती है। दूसरी बात, ये शीत ऋतु की बात है, ये वर्षा कब होती है, ये तो शीत ऋतु में वर्षा न होती है ना, कई बार बताया गया है कि शीत ऋतु की स्थिति है, ठीक है। शीत ऋतु में ये वर्षा हुई, शीत ऋतु में जब वर्षा होती है, इसका मतलब हो गया क्या कि ये वाला पूरा क्षेत्र उच्च दाब का है। क्यों, शीत ऋतु में यहाँ पास पौने बैठती हैं, ठीक है। बैठने का मतलब है कि जब शीत ऋतु में पौने भारी हो जाती हैं, जब भारी होती हैं तो वो बैठती हैं, ठीक है, ठीक। तो उत्तर पूर्वी मानसून से केवल क्या होता है, ये तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, और इस क्षेत्र में नहीं होती क्योंकि ये पौने ऊपर से आ रहे हैं, उनमें नमी नहीं है। जब नमी नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। अब लिखें, ठीक है, व्यापारिक पौने लिखिए आप, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पौने भारत में किस से उत्तर पूर्व से प्रवेश करती हैं, उत्तर पूर्व से प्रवेश करती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। जिनकी दिशा जिधर होती है उसी अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। ये पौने होती हैं, ठीक है। मानसून तो बताया गया, पौनों का वही है, उत्क्रमण है, ठीक है, मानसून, ठीक कहते हैं, ठीक। ये पौने है उत्तर, ये क्या उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पौने चल रही हूँ, व्यापारिक पौने वाला आप चित्र बना लीजिएगा, जो अभी बनाए थे ना 30 डिग्री से ये चल रही हैं, उसको बना लीजिएगा। आप केवल इतना लिख लीजिएगा कि व्यापारिक पौने 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से चलती हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध से पौने तब चलती हैं जब
दक्षिणी गोलार्ध का तापमान ज़्यादा हो जाता है। इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, और वो चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको लिखिएगा, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भारत में उत्तर पूर्व में से प्रवेश करती हैं, इसलिए कहा जा गया, इसे कहा गया उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, ठीक है, ठीक, इतना लिख लिए, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, चूंकि ये स्थल से बहती हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि ये पवनें स्थल से बहती हैं, स्थल से बहती हैं, इसलिए इससे भारत में वर्षा नहीं होती, इसलिए इससे भारत में वर्षा नहीं होती, ठीक है। भारत में वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि ये स्थल से बहेंगी, और जब स्थल से बहेंगी, कोई भी पवनें जो स्थल से बहती हैं वो वर्षा नहीं करती, मतलब करती भी हैं तो बहुत कम करती हैं, क्योंकि ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये पवनें वर्षा करके ही नीचे बैठी हैं, ठीक है। हम लोग अभी व्यापारिक पवनों के बारे में अच्छे से देखें नहीं, केवल ये देखें कि यहाँ से चल रही हैं। हम लोग जब देखेंगे वायुदाब पेटियाँ, मुख्य रूप से पवनों को जब हम देखेंगे तो वायुदाब पेटियाँ ही हैं, ठीक है। उसमें पवन जो 30 से 35 डिग्री के मध्य हो रही हैं, वो पवनें वर्षा करके ही बैठ रही हैं, ठीक है, इसलिए उनमें नमी तो है ही नहीं, इसीलिए और भी वर्षा नहीं होती, ठीक है। और ये ठंडी है तो वर्षा होगी नहीं, ठीक है। चूंकि ये पवनें स्थल से बहती है, इसलिए इससे भारत में वर्षा नहीं होती, इतना लिख लिए। तीसरा पॉइंट अब लिखते हैं, ठीक है, ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, लिखिए अब तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, उत्तर पूर्वी मानसून की एक जो शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर जाती है, उत्तर पूर्व मानसून की जो शाखा कहाँ से जाती है, बंगाल की खाड़ी से होकर जाती है, वह नमी या आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल तट से टकराकर वर्षा कर देती है, ठीक है, टकराकर वर्षा कर देती है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, उत्तर पूर्वी मानसून की जो शाखा बंगाल की खाड़ी से, देखिए ये शाखा यहाँ से जो पवनें चली तो यहाँ वर्षा नहीं हुई, लेकिन जो शाखा यहाँ से गई जा रही है, ठीक है, जो पवनें यहाँ से चल रही हैं, बंगाल की खाड़ी से होकर जाती है, वह नमी या आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, यहाँ से नमी ग्रहण करेगी बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। और ये शीत ऋतु की बात है, शीत ऋतु में सागर गर्म भी हो जाता है, आप लोग को मालूम है, शीत ऋतु में सागर गर्म होता है, ठीक है। और जब जैसे ही गर्म होता है वैसे ही क्या होता है, वो पवनें और ऊपर उठती हैं और ये नमी लेकर आगे बढ़ती हैं, ठीक है, वही है, होकर जाती वह नमी और आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल तट, इस तट पर क्या होती है, टकराकर वर्षा कर देती है, ठीक है। तमिलनाडु वाला तट है, ठीक है, ये वाला पूरा क्षेत्र तमिलनाडु का है ना, ठीक है, तो यहाँ वर्षा कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक, इतना ही था, ये केवल इतना ही समझ जाते, कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है और कहीं इससे वर्षा नहीं होती, उत्तर पूर्वी मानसून से कहीं वर्षा नहीं होती, ठीक है, समझ में आया, ठीक। यहाँ वर्षा क्यों हुई, क्योंकि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी अगर नहीं होती, यहाँ कोई स्थल होता तो क्या होती, पवनें यहाँ से निकल जाती तो कहीं वर्षा ही नहीं होती। वर्षा इसलिए हुई क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में सागर है, ठीक है। अब यहाँ से जल ले ली और जल लेकर आगे बढ़ी पवन, और पवन आगे आकर टकराती है, टकरा कर ऊपर उठ के वर्षा कर देती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया, ठीक। तो बस इतना ही था, हमारा उत्तर पूर्वी मानसून इतना ही था, ठीक है। हाँ, शीत ऋतु में दो प्रकार की वर्षा देखें, एक क्या देखें हम लोग कल, जो इससे पिछला जब पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भारत में इस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है, हल्की मतलब हल्की वर्षा होती है, बहुत भारी वर्षा नहीं होती, हल्की वर्षा यहाँ हो जाती है, हल्की के मतलब वजन से नहीं ठीक है, कम वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ से वर्षा यहाँ कर देती है
और ये वाले जो शीत ऋतु में इधर वाली पौने इस वाले क्षेत्र में, तो इस वाले क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है, इस वाले क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है और कहीं वर्षा नहीं होती। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, तो वर्षा भी समाप्त हो गया। अब हम कल देखेंगे शायद हम लोग देखेंगे मानसून का अभी विच्छेद बाकी है ना, मानसून विच्छेद देख लेंगे, मानसून का निवर्तन अभी बाकी है, मानसून का लौटना, रिट्रीट ऑफ मानसून। तो एक दो वीडियो और है, या हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ नहीं देखेंगे, चक्रवात एक टॉपिक ही है पूरा। तो हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात कैसे बनता है, इसमें क्या भूमिका होती है, ये नमी कैसे लेती है, ये कब तक रहता है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। इनकी ऊर्जा कौन सी होती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। उसे अच्छे से देखेंगे जब हम चक्रवात एक टॉपिक ही देखेंगे, ठीक है, तो अलग से नहीं देखेंगे। तो हम लोग एक या दो वीडियो और बचा है वह मतलब मानसून में, उसको समाप्त करके फिर मानसून समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, शायद हम लोग मिट्टियों पर चलेंगे, ठीक है, मिट्टियाँ या वनस्पति हो सकता है, कुछ भी टॉपिक कोई ना कोई शुरू कर देंगे। ठीक है, कैसा लगा इसको देख लीजिएगा, फिर बता दीजिएगा आप लोग। तो सभी देख लीजिएगा, मानसून में सभी देख लीजिएगा, ठीक है, और मानसून को प्रभावित करने वाले कारक भी देखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम लोग अब कल मिलें, ठीक है, आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा और हम लोग मिलेंगे कल। ओके।